इनको तो आदत ही है इस तरह से सोचने की। एंड वहीं पे आप सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे। सारी औरतें ही ज़्यादा सोचती हैं, उनके दिमाग ज़्यादा चलते हैं। आपका जो दिमाग है कॉन्स्टेंटली चलते जा रहा है, इसका कोई ट्रीटमेंट या कोई इलाज नहीं है। हमको समझ भी नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है किस तरह से कोई ना कोई थॉट प्रोसेस आके अपने आप को अटका लेता है और हम इन थॉट्स को अज्यूम कर लेते हैं कि यही रियलिटी है। हम इनको अज्यूम करने लगते हैं कि इसी तरह से ज़िंदगी चलती है। एंड मुझे लगता है कि औरतों के बारे में ये जो सोच है कि वो ओवर थिंकर्स होती हैं या फिर ओवर इमोशनल होती हैं, ये भी एक तरह का एक स्टीरियोटाइप है, एक मिथ है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों के मन में कहीं पे जाके बैठ गया है। क्या लोगों के अंदर किसी तरह के ट्रेट्स होते हैं? क्या उनकी पर्सनैलिटी या टेम्परामेंट में किसी तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं जो थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बट वो सिर्फ औरतों के साथ नहीं है, आदमी भी उस तरह के हो सकते हैं। कौन किस तरह से सोचता है, किस तरह से सिचुएशंस को देखता है, उसका जो संबंध होता है वो उनकी ज़िंदगी की सिचुएशन से भी होता है। एक इंसान इतना ज़्यादा क्यों सोच रहा है, अगर हम उसके बारे में समझने की कोशिश करें तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि जब आपके पास आसपास सपोर्ट सिस्टम्स नहीं होते हैं या फिर आपके आसपास लोग नहीं होते हैं जिनके साथ आप बात करके जो आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं उनको डिस्कस कर सकें, तभी वो सिचुएशन जो है आपके दिमाग में ज़्यादा चलती है। तो कहीं पे ये एक रिफ्लेक्शन है कि आपके आसपास लोग कितने हैं, कितना एक्चुअली आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस के साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ताकि आपको एक रिलैक्सेशन महसूस हो कि आपको उन्हीं बातों को बार बार अपने दिमाग में चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ओवर थिंकिंग जब होती है किसी इंसान को, इसीलिए भी हो सकती है क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत डिस्ट्रेसिंग है एंड हमको उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन ना लाने में आ रही है, प्रॉब्लम एक अडेप्टेशन में आ रही है, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने में आ रही है कि हम एक्सेप्टेंस लाए कि हो सकता है ये सिचुएशंस जो हैं हमारे लिए अच्छी नहीं है, बट वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ औरतों को ही ओवर थिंकिंग नहीं होती है, आदमियों को भी हो सकती है। ये एक रियलिटी है और हमको इसको, इस तरह की सोच को, इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को बढ़ने नहीं देना चाहिए। यही चीज़ें होती हैं जो आगे चल के आपके बिहेवियर्स को डिटर्मिन करेंगी, आपके रिएक्शंस को डिटर्मिन करेंगी और आप इग्नोर करेंगे किसी के डिस्ट्रेस को क्योंकि आपको लगता है ये तो सोचते ही ज़्यादा हैं। इनके जेंडर का ही ये इशू है, जो भी ये कह रहे हैं, ये जो बातें हैं, इनकी कोई वैल्यू या अहमियत नहीं है एंड इनको तो आदत ही है इस तरह से सोचने की। एंड वहीं पे आप सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे क्योंकि वहीं पे आपका रिलेशनशिप जो है इस इंसान के साथ खराब होना शुरू हो जाएगा। एक एस्पेक्ट है कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है क्लिनिकली भी सिग्निफिकेंट हो सकती है। एक है जो स्टीरियोटाइप होता है जो औरतों के जेंडर के साथ एसोसिएट हो जाता है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि सारी औरतें ही ज़्यादा सोचती हैं, उनके दिमाग ज़्यादा चलते हैं। बट एक एस्पेक्ट है कि जहाँ पे ओवर थिंकिंग एज अ प्रॉब्लम क्लिनिकली आपको इम्पैक्ट कर रही है, उसमें एक डिफरेंस होता है। जब आपके दिमाग में सोच जो है इतनी ज़्यादा चल रही है कि वो आपको इंक्रीजिंगली सेंसिटिव बनाती जा रही है, आपके मूड पे बहुत ज़्यादा असर कर रही है, आपकी स्लीप पे बहुत ज़्यादा असर कर रही है और ये जो प्रॉब्लम है सब सीक्वेंशली बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिचुएशन रिलेटेड है, आप अपने आप को ज़्यादातर हर रोज़ ही ऑलमोस्ट पा रहे हैं ऐसे सिचुएशन में जब कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आपका जो दिमाग है कॉन्स्टेंटली चलते जा रहा है। तब हो सकता है ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इशू बनने लग गया है। जब प्रॉब्लम सामने नहीं है, दिमाग चल रहा है, नींद पे असर आ रहा है, आप सोने लगते हैं तो सोच चलने लग जाती है, आप उठते हैं तो दिमाग में सोच चल रही होती है। जब इस तरह की एक सिचुएशन बन रही होती है और वो आपके फंक्शनिंग पे असर कर रहा है, माने कि ये जो आपके इतने सारे रोल्स हैं जिंदगी के, उनमें इंटरफियरेंस ला रहा है क्योंकि अब आप अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको काम करने की ज़रूरत है, जब आपको घर पे कोई चीज़ें करने की ज़रूरत है, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, उन सब में एक इंटरफियरेंस आ रहा है, एक इम्पैक्ट आ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है थॉट्स की, तो ये क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन में ऑफ कोर्स आपको एक एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने आसपास साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को पाएं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं ये भी कि अगर हमें किसी को मिलना है तो किससे बात करें। हम लोगों का जो सजेशन होता है वो ये होता है कि आप किसी भी
मेडिकल प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं समझने के लिए कि क्या ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है जिसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं। तो अगर आपके फिजिशियन हैं, आपके एक इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर हैं जिनसे आप आमतौर पे मिलते हैं, बात करते हैं, आप उनसे भी समझ सकते हैं कि क्या जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, एक बीमारी बन रहे हैं, और अगर ये बीमारी बन रहे हैं तो ही आपको आगे एक एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत है। आप किसी के पास भी जा सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। कई बार आपको शायद समझ ना आए कि कौन सा एक्सपर्ट आपके लिए सही होगा, बट रीच आउट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात को ध्यान रखें कि आपको एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, वो आपको बता देंगे कि दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं, कि सिर्फ थेरेपी से काम चल जाएगा। क्योंकि ये जो डिफ्रेंसिएशन करने के चक्कर में ही कई बार लोग अपने ट्रीटमेंट्स को डिले करते रहते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है कि वो जो डिले है उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इलनेसेस की ट्रीटमेंट में अर्ली इंटरवेंशन एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली इंटरवेंशन पे फोकस करें। ये ना सोचें कि मेंटल हेल्थ की बीमारी अगर एक बार आ गई तो कभी नहीं जाएगी। ये मत सोचें कि अगर मेंटल हेल्थ की बीमारी हो गई तो इसका कोई ट्रीटमेंट या कोई इलाज नहीं है। ट्रीटमेंट्स हैं, इलाज हैं, इफ़ेक्टिव हैं, साइंटिफिक हैं, एविडेंस बेस्ड हैं। इतनी कॉमन बीमारियां हैं मेंटल हेल्थ की कि इनके लिए जो ट्रीटमेंट्स हैं बहुत अच्छे होते हैं। बट अगर आप रीच आउट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, अपनी बीमारी का सुझाव नहीं ढूंढेंगे, तो आपको कहीं पे उसका रिलीफ नहीं मिलेगा। इनको फिजिकल हेल्थ की इलनेसेस की तरह ही देखें, ये मेरा आपको रिकमेंडेशन है।